ग्लोबल केयर फाउंडेशन होगी। ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर जय हिंद जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं मुंबई खबरनामा। आए हैं मुंबई के इस्लामिक जिमखाना पे ग्लोबल केयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइज हुआ है प्रोग्राम। उसकी ये खासियत है कि जो लोग पुलिस में जमा होते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, छूट नहीं पाते, तो ये एनजीओ उनको हेल्प करती है छुड़ाने के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए भी हेल्प करती है। आइए देखते हैं ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन काम है वो ये है कि जो जेलों के अंदर ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो या तो जजमेंट में बाद में आएगा कि वो कसूरवार है कि नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज करना, उनके बिहाफ में कैश बिल भर के और आफ्टर रिलीज उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाए। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने कहा था कि परिवार के एक कैदी के साथ उसको पूरा परिवार जो है सैक्रिफाइस हो जाता है, उसमें सफर करता है, तो उनके लिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन क्या है? सबसे पहली बात तो आपको बताऊँ कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज हो चुके हैं जो कैदी रिलीज हुए। जब तक अगर वो जेल में हैं किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ है, हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद है उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं, और जब वो कैदी रिलीज हो जाता है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों की उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस सर, आपके पैनल में कितने लॉयर हैं? हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। देश से ही टाउन हॉल मिलता है या विदेश से ही टाउन मिलता है? जो कैदियों को छुड़ाने का वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलते हैं जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेग्लेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पोसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने उस टॉपिक को चुना एज पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है। इस्लाम में कहा है कि एक कैदी को छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा सवाब का काम है। किस तरीके से देखते हैं ग्लोबल के काम को? मैं इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नज़र उन पर भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है? तो एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। जब हम अपने घर में, अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन अपने वतन से, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से जेलों में बंद है। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई अन्य ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो जमानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं अभी अपनी गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। साहब, जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर का अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस खानदान का सोचिए। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ कोट करूँगा, जो नेशनल लीगल एड्स, जो नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची खुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं
जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, इनकी उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी जो काम हो रहा है वो बहुत छोटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी घूप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को तो जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक चीज़ होता है जिसको अब पर्सनल ज़रूरत होती है, कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया, और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है। सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नॉट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें। तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने डे वन से इस तंजीम को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि आपके काम में कभी भी मज़हब, मिल्लत, कौम, रंग, नस्ल, इलाका, ज़ुबान, ये चीज़ नहीं आएगी। आप लिस्ट उठाइए, जो सबसे ज़्यादा टाइम से है कैद, पहले उसका केस लीजिए। और मुझे खुशी को ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको अपनी नेक ख्वाहिशात दूंगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे तंजीमों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए समाज आगे आए और बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत हम ऐसी तंजीमें खड़ी करें, उनको सस्टेन करें, उनको सपोर्ट करें और उनके ज़रिए समाज की वो खिदमत करें। और मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करूँगा यहाँ पे, दुनिया में जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, कभी आप उनकी चैरिटी का अमाउंट देख लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। चाहे बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, या ज़करबर्ग का है, या वारन बुफे है, या और लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी आमदनी से डोनेट करते हैं समाज को बेहतर करने के लिए। हमारा माइंडसेट क्या है, सोचने की ज़रूरत है। पहले साल ले रहा है, तैयार कराया था, इसमें 16 से ज़्यादा लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर तरह का काम करे। बड़ी अच्छी चीज़ है वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम बिल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, तो आप सबसे गुजारिश की जाता है मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा। ग्लोबल केयर फाउंडेशन सपोर्ट करो, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को तैयार नहीं करवाता, रिप्लेस करता है। डोंगरी चिल्ड्रन हो गए, उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक एडिक्शन सेंटर। ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर महीना कम से कम 50-60 लोग छूटते हैं। किसी बच्चों को या किसी आदमी को छुड़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि उनको जेल के बाहर आने के बाद उनको रिहेब करना, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना, फिर उनको काम पे लगाना, उनको ट्रेन करना, उनको उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी उसको फिर से रीएडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा नेक काम है। और ख़ास करके मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ तो हदीस है इसके ताल्लुक से कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। फाउंडेशन के हमारे आबिद भाई पिछले कई सालों से बहुत ही ज़बरदस्त काम करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो जिनकी बेल हो चुकी है मगर बेल अमाउंट की बंदोबस्त या उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं तो उसका बंदोबस्त कर सके, उन बच्चों को जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उनको आबिद भाई जेल से निकालते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं, उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनको सही राह पर लाना। तो इसके लिए पिछले 6 महीने पहले तो 1000 ऐसे बच्चों को ये क्रॉस कर चुके थे। एवरी मंथ ये तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों को छुड़ा रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू यूसुफ रानी साहब, हमारा जिमखाना, हमारी सेवा संस्था इनके साथ जुड़ी है और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ी रहेगी। त्याला बाहेर सोडा एवढंच नाही ते फाउंडेशन जेलमध्ये काय अवस्था आहे, काय परिस्थिती आहे, इथे कशा पद्धतीने त्याला कशा पद्धतीने ठेवलं जातं आणि त्या को छुड़ाने की बहुत फजीलत आई है। बेशुमार इस सिलसिले में अहादीस कुरान करीम की आयत है। रमज़ानुल मुबारक का मौका है, ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ है कैदियों को छुड़ाना। यकीनन उस दौर में वो कैदी जो गुलाम और बांदी हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उलमा किराम इस सिलसिले में वाज़ेह तफसीलात और वाज़ेह तालीमात दे रहे हैं कि वो भी कैदी जो किसी मासूमियत में, किसी गलती में या बिल्कुल किसी शक व शुबे की वजह से वो कैद कर लिए गए और बाद में उनके लिए वहाँ से निकलने के रास्ते नहीं हैं, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन ये इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि तुम मेहरबा हो गए इस सरजमी पे, खुदा मेहरबा होगा आपसे बरी पे। सवाल गर्दन के छुड़ाने का है और गर्दन ही नहीं, वो आदतों को भी छुड़ाने का है कि जो गर्दन को फंसने न दे। दोनों चीजें। सवाल ये है, कैदी को छुड़ाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बेगुनाह कैदी को छुड़ाना जिनका ट्रायल नहीं हो रहा है, जिनका कुछ नहीं हो रहा है, जिसको किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। देखिए, बेकसूर की मदद करना जी उस तरह है जिस तरह मजलूम की मदद करना, और मजलूम के मदद करने को इबादत का दर्जा दिया गया है।
ये काम कहने और सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पहले तो अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना और फिर लोगों को इसके लिए कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। आबिद अहमद कुंडलम और उनके साथियों ने कई साल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लीगल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में इस काम को समझा और ऐसे विक्टिम से जेल में जाकर मुलाकातें की। पहले महीने में 2-4 कैदी ही मुश्किल से रिहा होने पाते थे, लेकिन आज अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की वजह से ग्लोबल केयर फाउंडेशन हर महीने कम से कम 30-40 कैदियों को जमानत दिलाने में कामयाब हो जाता है। इसके कामों पर अब अदालतों को भी इतना भरोसा है कि ऐसे केसेस में जजेस बहुत से केसेस खुद ग्लोबल केयर फाउंडेशन को रेफर करते हैं। जो हमारे सीजन हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी हमारे काम को ऑब्जर्व किया और मल्टीपल टाइम एक से ज़्यादा